इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से ASP.NET की एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था तो उसमें ये था कि हम जो डेटाबेस है उस डेटाबेस से कुछ डेटा को रिट्राइव कर लेकर आ रहे थे और अपने वेब फॉर्म पर कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में हम उसको शो कर रहे हैं। सपोज़ हमने नेम और सिटी को यहाँ पर शो किया था। ठीक है, हमने वेयर कंडीशन के साथ में भी देखा था कि किस तरह से हम वेयर कंडीशन के साथ में यहाँ पर डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जांपल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल एक और बटन लिया, हाँ, सपोज ये वाला मैंने बटन लिया। इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हमने यहाँ लिख दिया btn ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, और नीचे हमने इसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिख दिया ऐड न्यू यूज़र। ये अपने पास एक बटन और आ गया। इस बटन पे हमने डबल क्लिक किया तो इसका एक अलग कोड जनरेट हो जाएगा। अब सपोज़ इस बटन के क्लिक पर हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, और हमें कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, हमें ये वाला डेटा जो भी हम यहाँ पर टाइप करके मैं लिखूँगा ऐड न्यू यूज़र, तो वो नाम और वो सिटी आपकी डेटाबेस में ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, कोडिंग में गए हम और यहाँ पर अब इसमें भी स्टेप्स वही रहती है कि पहले हमको एक SQL सर्वर जो डेटाबेस है उस डेटाबेस से हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन को फिर ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में हमें एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, मतलब एक कमांड तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उस कमांड को डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हमारे पास ये है कि हमको अब की बार कोई डेटा उठा कर नहीं लाना है, तो हमें रीडर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटा रीडर की हमको कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमको डेटाबेस से कोई डेटा रीड करके लाना रहता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल SQL कनेक्शन, है ना। इसके लिए भी अगर आप किसी नए पेज पे कर रहे हो तो आपको पहले ये system.data.sql client ये नेम स्पेस हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोड कर पाएंगे, है ना। फिर हमने लिखा यहाँ पे कॉन कनेक्शन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में 4 चीज़ें हमको लिखनी है। सर्वर में हमने दिया डॉट, बिकॉज सर्वर इज़ लोकल होस्ट, एंड द यूज़र इज ऐसे। पासवर्ड की जगह आप PWD भी लिख सकते हो, यूज़र की जगह यूज़र ID भी लिख सकते हो ना, यूज़र स्पेस ID, तो पासवर्ड की जगह PWD शॉर्ट में। सपोज पासवर्ड इज़ ब्लैंक एंड आफ्टर दैट डेटा बेस, डेटाबेस नेम क्या था हमारा, डेमो डेटाबेस OPP, तो हमने लिखा डेमो डेटाबेस OPP। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, कनेक्शन इज ओपन। आफ्टर दैट SQL कमांड com इक्वल टू न्यू SQL कमांड। कमांड के अंदर हमें कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन का नाम देना रहता है, लेकिन मैं इसको अलग से दूंगा, com डॉट कनेक्शन इक्वल टू कॉन कनेक्शन नेम। उसके बाद वी हैव टू सेट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू नाउ गिव कमांड टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका यह रहता है कि जैसे डायरेक्ट आप इंसर्ट यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी लिखने की बजाय क्या करो कि जो अपना जो भी एडिटर रहता है SQL का, ठीक है, जैसे सपोज अब हमारे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है, तो इस एक्सप्रेस में हम क्वेरी बिल्डर खोल लेते हैं। हाँ, इसको कनेक्ट कर लेते हैं वापस से। दिस इज़ द क्वेरी बिल्डर। इसको हम जो हमारा डेटाबेस है, सपोज कहाँ है डेटाबेस, ये रहा डेमो डेटाबेस OPP। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर जो डेटा है उसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो क्वेरी बनाते हैं कि इंसर्ट इनटू TBL यूज़र, यहाँ पर फील्ड के नाम आ जाएंगे। ठीक है, फील्ड में क्या था, वी नेम कॉमा वी सी। उसके बाद वैल्यूज़
तो ब्रैकेट में आपको एक नेम देना है। तो सपोज़ कोई भी हमने अभी नेम दे दिया, ए दे दिया मैंने, या फिर मैंने सिंपल नेम ही लिख दिया है ना। और सिटी में सिंपल हमने सिटी लिख दिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। नाउ दिस इज सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, 1 रो इफेक्टेड। अगर आप डेटाबेस में टेबल में अगर आप देखोगे रिकॉर्ड को, TBL यूज़र, तो ये हमारी नई एंट्री है, नेम और सिटी। मतलब ये जो क्वेरी है ये करेक्ट है, तो इस क्वेरी को एज इट इज़ यहाँ से उठाओ और फिर यहाँ पर लगाओ। तो इससे आपकी जो एरर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो और कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड क्वेरी रहेगी ये, है ना। क्योंकि यहाँ लिखने के बाद हम टेस्ट करेंगे कब, जब पूरा कोड लिख जाएगा और उसके बाद ही हम टेस्ट कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि पहले ही हम SQL में उसको टेस्ट करें, ठीक है। अब देखो सिंपल हमें इंसर्शन में इस नेम की जगह उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम टाइप करेंगे, उस सिटी की जगह भी उस टेक्स्ट बॉक्स में जो टाइप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर मैंने कॉन्केटिनेशन का तरीका बताया था कि इस नेम को यहाँ से डिलीट करो, डबल कोट्स प्लस प्लस और TXT नेम डॉट टेक्स्ट एंड सिमिलरली विथ सिटी डिलीट डबल कोट्स प्लस प्लस एंड TXT सिटी डॉट टेक्स्ट। सो दिस इज अवर कमांड टेक्स्ट। यहाँ पर आपकी क्वेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब रीडर की तो हमको ज़रूरत है नहीं, है ना। तो अब हमको केवल क्या करना है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जब हम रीडर का यूज़ करते हैं तब हम एग्जीक्यूट रीडर लेते हैं। अब की बार हमें केवल ये क्वेरी डेटाबेस पे जाकर फायर करनी है, उससे वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम केवल एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करते हैं। उसके बाद कनेक्शन क्लोज। एक काम और कर देते हैं ताकि हमको ये भी पता चल जाए कि हाँ हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो एक लेबल और ले लो आप, यहाँ पर सपोज इस लेबल का टेक्स्ट हमने ब्लैंक कर दिया और इस लेबल को LBL मैसेज, मैंने इसका ID सेट कर दिया LBL मैसेज को, ठीक है। और चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर दो ताकि ये मैसेज जब भी आएगा तो हाईलाइटेड आएगा। जब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में फाइनली मैंने लिख दिया LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट यूज़र सेव, और डेटा सेव टू वॉट एवर मैसेज वी वांट टू गिव। एग्जीक्यूट दिस। इसको एक बार .NET को बंद, मुझे लग रहा है कि वो डेटा वेब सर्वर शायद क्लोज हो गया है इसका। वापस से हम .NET स्टार्ट करते हैं।
डेटाबेस सर्वर स्टार्ट हो गया, वेब सर्वर।